नमस्कार, आपका स्वागत है भक्तों। आप सभी माताओं बहनों को जित्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जित्या व्रत में सबसे ज्यादा सुनी जाती है सुखिया दुखिया की कहानी। जिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं या महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु या संतान प्राप्ति की कामना से निर्जल और निराहार रहकर 24 घंटे तक उपवास रखती है और इस व्रत को बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो आइए आज सुनते हैं जित्या व्रत की सुखिया और दुखिया की पारंपरिक कहानी। एक बार की बात है, दो बहनें थीं जिनमें एक का नाम सुखिया था और दूसरी बहन का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। वहीं उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम के अनुरूप ही सुखी रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। सुखिया और दुखिया एक ही गांव में ब्याही गई। क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी, इसलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। उसके घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और फिर जो खाना बच जाता था वह बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। धीरे धीरे समय बीता। दोनों के दो बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र हुए। अब जब जिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह उसने अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल थे उसने उन्हें अपने घर ले जाने के लिए एक किनारे रख दिए। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया, सब काम कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई। फिर खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर उसने खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात ही बीती थी कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी कि इतनी रात गए कौन मेरे दरवाजे पर आया होगा। तब उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी माई उसके घर के द्वार पर खड़ी हुई है। तो उसने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब वह बूढ़ी माई बोली कि बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उन बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माई हम लोग बहुत गरीब हैं। आज तो मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, क्या आप खा लेंगी? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वहीं खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग के डंठल ले आई और बूढ़ी माई को खाने को दे दिए। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद बोली, बेटी मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? तो दुखिया बोली, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो तो अपने घर चली जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी माई फिर कहने लगी, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा भड़बड़ करें या छरच करें? दुखिया को बहुत जोर से नींद आ रही थी, तो नींद में ही वह बोली, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद पूरी माई ने फिर से जगाकर पूछा कि बेटी बता तो मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया की आंखों में तो नींद भरी हुई थी। मारे नींद के उसने कह दिया, माँ जी आप मेरे सिर में ही अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया ने जो कुछ देखा वह उसे एक सपने की तरह लगा। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा जिसमें सपने में कोई आया होगा। उसने और ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वह नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाई और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहा वह सोने का पानी बन गया। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर हैरान रह गईं और कहने लगीं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की वह सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर चली, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, क्योंकि रात में एक बूढ़ी माई उसके घर पर आई थी। पहले उसको साफ करना चाहिए। और जब वह भागकर अपने घर में गई तो क्या देखती है कि उसके घर में हर कोने में हीरे जवाहरात
जवाहरात बिखरे पड़े थे। यह सब देखकर दुखिया बड़ी हैरान हुई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, यह सब तो जीतमान बाबा की कृपा है, जो माता का रूप धरकर मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह जीतमान बाबा की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब उसके लिए दूसरों के घरों में जाकर मेहनत मजूरी करने की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। इसलिए उस दिन वह सुखिया के घर काम करने नहीं गई। संयोग से दुखिया ने भी जिया का व्रत रखा हुआ था। व्रत की सारी रीति पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह देखना है कि यह सोना आखिर कितना होगा। उसका बेटा खिलखिलाता हुआ उत्साह से भरकर सुखिया मौसी के घर दौड़ा और तराजू मांगने लगा। सुखिया को हैरानी हुई। उसने पूछा, अरे भांजे, इस तराजू में तुम क्या तोलने वाले हो? मासूमियत से भरा वह बच्चा बोला, मौसी हमारे घर में तो सोने का ढेर लग गया है, मेरी अम्मा उसे तोलना चाहती हैं। बच्चे की इस बात को सुनकर सुखिया जोर से हंस पड़ी। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे खाने के लिए तो तुम्हारे घर में दाने भी नहीं होते और तुम सोना तोलोगे? जरूर झूठ बोल रहे हो ना? यह सुनकर बालक तुरंत बोला, नहीं मौसी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब सुखिया के मन में एक खटक सी हुई। उसने सोचा, बच्चा तो पक्की बात कर रहा है, जरूर कोई ना कोई बात तो है, क्यों ना कुछ चालाकी की जाए। इसलिए तराजू देते समय उसने चुपचाप उसके पलड़े के नीचे चिपचिपा गोंद लगा दिया, ताकि जो कुछ भी तोला जाए उसका कुछ अंश उस पर चिपक जाए। जब दुखिया ने उस तराजू में सोने के टुकड़े तोले तो कुछ सोने के कण गोंद में चिपक गए। जब उसका बेटा तराजू लौटाने सुखिया के घर पहुंचा तो सुखिया ने उसे ध्यान से देखा। उसकी नजर तराजू में चिपके सोने के उन चमकदार कणों पर पड़ी। उसका दिल जलन और हैरानी से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, तो सचमुच इसके पास सोना आया है, इसीलिए तो यह कई दिनों से मेरे यहाँ काम पर नहीं आ रही है। मुझे खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। ये सोचकर सुखिया तुरंत दुखिया के घर पहुंची। उसने सीधे सीधे पूछ ही डाला, अरे बहन, ये बताओ तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आ गया कि तोलने के लिए तराजू तक मांगना पड़ा? दुखिया दिल की बेहद सीधी और भोली थी। उसका स्वभाव फूल की पंखुड़ी जितना कोमल और मन शीशे की तरह साफ था। उसने अपनी बहन से कुछ भी छिपाया नहीं। उसने पूरी घटना बिना कुछ बढ़ाए घटाए ज्यों की त्यों सुना दी। वह बोली, बहन, जिया के व्रत वाले दिन मैंने खुर्दी, चावल की कनकी का भात और साग के डंठलों की सब्जी बनाकर रखी थी, क्योंकि मेरे पास और कुछ था ही नहीं। रात में एक बूढ़ी माई मेरे दरवाजे पर आई। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है। मैंने वही भोजन उन्हें दे दिया। उन्होंने खाने के बाद कहा कि वह रात यहीं रुकेंगी। फिर उन्होंने पूछा कि वह छरछर करें या भड़भड़। मैंने कहा भड़भड़ करिए। फिर उन्होंने हाथ धोने के लिए पूछा तो मैंने कहा अपने हाथ मेरी बाहों पर रगड़ लीजिए। सुबह उठी तो देखा मेरा पूरा घर सोने से भर गया था और मेरी बाहों पर सोने के कंगन चमक रहे थे। सुखिया यह कहानी सुनकर जलने लगी। उसके मन में लालच का एक काले बादल जैसा उमड़ आया। वह सोचने लगी, दुखिया के पास तो मुझसे भी ज्यादा धन आ गया। अगले साल जिया के व्रत में मैं भी खुर्दी के चावल और साग के डंठल ही बनाऊंगी। आखिरकार अगले साल जिया का व्रत आ ही गया। सुखिया ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। उसके पास तो हर सुख सामग्री का भंडार था। फिर भी और अधिक पाने के लालच में उसने अच्छे अच्छे चावल अलग फेंक दिए और सिर्फ खुर्दी, टूटे चावल और भूसी इकट्ठा की। उसने ताजे हरे साग की पत्तियां तोड़कर फेंक दी और सिर्फ सख्त डंठलों को ही रख लिया। फिर उसने वहीं बनाकर पूजा पाठ की ओर सोने चली गई। लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसका पूरा शरीर लालच और उत्सुकता से बेचैन था। वह बस उस बूढ़ी माई के आने का इंतजार कर रही थी। आधी रात को जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो वह तुरंत उछलकर दौड़ी। हालांकि उसने नींद का ढोंग करते हुए दरवाजे के पीछे से ही पूछा, कौन है? बाहर से वही बूढ़ी माई की आवाज आई। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ हो तो दे दो। सुखिया ने जानबूझकर कहा, माई, मेरे पास तो बस खुर्दी का भात और डंठलों का साग ही बचा है। बूढ़ी माई ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, वही दे दो। सुखिया ने पहले से ही परोस कर रखा था। वह तुरंत ले आई। बूढ़ी माई ने वह खाना खा लिया।
फिर बूढ़ी माई बोली, बेटी रात बहुत हो गई है, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई ने फिर पूछा, बेटी मुझे शौच जाना है, बता कहाँ जाऊं? सुखिया ने घर के एक कोने की ओर इशारा कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई ने फिर आवाज दी, अच्छा बेटी एक बात बता, मैं छरछर करूं या भड़भड़? सुखिया को अपनी बहन की बताई बात याद आई, लेकिन लालच और जल्दबाजी में उसने उल्टा जवाब दे डाला, माँ आप छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माई ने आखिरी सवाल पूछा, बेटी अब मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया को लगा कि उसे सही जवाब पता है। वह बोली, माँ आप मेरे सिर पर हाथ रगड़ लीजिए। बूढ़ी माई ने ठीक वैसा ही किया। सुबह जब सुखिया की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक भयानक दुर्गंध और गंदगी के बीच पाया। उसका पूरा घर मलमूत्र से सन गया था, मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे और उसके अपने बाल भी उसी गंदगी से सने हुए थे। वह चीखती हुई दुखिया के घर पहुंची और गुस्से से चिल्लाने लगी, तूने मुझे झूठी कहानी सुनाकर मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुखिया ने शांत भाव से पूछा, बहन तुमने बूढ़ी माई से क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? सुखिया ने झल्ला कर कहा, मैंने तो छरछर कहा था। दुखिया ने दुखी स्वर में कहा, यही तो तुमने भूल कर दी बहन, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम्हें किस चीज की कमी थी, लेकिन तुम लालच में आ गईं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने जो था वही सच्चे दिल से अर्पण कर दिया। जीतमान बाबा अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। उन्होंने मेरी लाचारी देखी और मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन तुमने तो अपने पास सब कुछ होते हुए भी उनके साथ छल किया। तुमने उन्हें घटिया भोजन दिया सिर्फ इस लालच में कि तुम्हें और धन मिल जाए। तुम्हें तो लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर भक्त की नियत और श्रद्धा को देखते हैं, दिखावे को नहीं। लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है और जीतमान बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है।